दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? दिवाली में इतना खाना क्यों खाते हैं? क्यों हम दिवाली ऐसे ही मनाते हैं? ये जो भी हम करते हैं, क्या उसके पीछे कोई रीजन है? दिवाली किसे नहीं पसंद है? मस्त खाना, नए कपड़े और नासा का यह वायरल इमेज। लेकिन क्या इस मैजिक के पीछे कोई लॉजिक है? भारत अनेकता में एकता का देश है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश माना जाता है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों की अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार अपना त्योहार मनाते हैं। यहाँ सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर अपने तथा अन्य धर्म के त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। त्योहारों में दिवाली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। दिया क्यों जलाते हैं? दिया का काम सिर्फ रोशनी फैलाना ही नहीं है। दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल कौन है? लायन, टाइगर। एक्चुअली मॉस्किटो माना जाता है कि दुनिया में 101 मिलियन के आसपास लोग हैं। उनमें से अनेक लोग मलेरिया की वजह से मरे। यह फिगर एग्जैक्ट सच है कि नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन यह सच है इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, जो पहले भी डेडली थे और आज भी यह डेडली है। दिवाली विंटर के समय पे आती है, जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कम होने की वजह से इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं। ऐसे जमाने में जब गुड नाइट, ओडोमॉस और मॉर्टिन नहीं थे, तब इंसेक्ट्स को घर के बाहर कैसे रखें? टर्न्स आउट कि हमारे एंसेस्टर्स के पास सॉल्यूशन था। यह मिट्टी का दिया कुछ कल्चर्स में 5 ऑयल का मिक्स दीप जलाने के लिए यूज करते। कोकोनट ऑयल, महुआ ऑयल, कैस्टर ऑयल, नीम और घी का मिक्सचर, पंचदीपम ऑयल। दिस इज अ नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट विद जीरो टॉक्सिक फ्यूम्स एंड जीरो साइड इफेक्ट। यह दिया हमें डार्क एनर्जी से, इन अदर वर्ड्स इंसेक्ट बॉर्न डिजीज से प्रोटेक्ट करते थे। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट, दिवाली में सारे स्नैक्स क्यों खाते हैं? द आंसर इज सीक्रेट इंग्रेडिएंट घी। पर घी खाने से तो वजन बढ़ता है। प्योर घी को आयुर्वेद में फूड ऑफ गॉड्स कहते हैं। घी में लैक्टोज नहीं होते, वही लैक्टोज जो दूध में होते हैं, जिससे खाने से लोगों को ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम्स होती है। घी एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, जो बाकी खाने की न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करते हैं और हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है, क्योंकि हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। ऑयल कंपनीज अपने रिफाइंड ऑयल को बेचने के लिए हमारे ट्रेडिशनल शुद्ध घी को सेहत के लिए बुरा दिखाते हैं। आज कई सारे इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कहते हैं कि घी इज बेटर। घी के इस कॉमबैक के बाद वेस्टर्न मार्केट्स में इसे क्लैरिफाइड बटर के नाम से बेचा जाता है। तो बेसिकली वेस्ट की सारी बातें सच नहीं होती। पहले लोगों के पास खुद के काज हुआ करते थे। लोग उन्हें एक फैमिली मेंबर्स के जैसे ही ट्रीट करते थे। गांव के लोगों को जितना दूध चाहिए रहता था उतना पी लेते थे, और अगर कुछ बचा था तो फैमिली के कंजप्शन के लिए यूज हो जाता था। हमारा भारत आज भी अग्रेरियन देश है और दिवाली के बाद रबी सीजन की शुरुआत होती है। विंटर्स में हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। शुद्ध घी हमारी बॉडी को वार्म रखता है और हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वह भी देता है। ऑफ कोर्स चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे मॉडरेशन में खाना जरूरी होता है। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड। हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ होती है उन्हें अप्रिशिएट करने से, उन्हें एक्नॉलेज करने से हमारी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। यह एक प्रूवन फैक्ट है। एंड दिवाली गिव्स अस एन एक्सक्यूज टू एक्सप्रेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द थिंग दैट मैटर्स इन अवर लाइफ। धनतेरस के दिन हम धनवंतरी की पूजा करते हैं। धनवंतरी द डॉक्टर ऑफ गॉड हु गिव अस आयुर्वेद। लक्ष्मी पूजन का दिन हमारे घर के लक्ष्मी का होता है, द वुमेन ऑफ द हाउस, जो अपने घर की हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखती है। और हम भाई दूज इसलिए मनाते हैं ताकि हम हमारे एक्सटेंडेड फैमिली से साल में एक बार तो मिले। आफ्टर ऑल, दिवाली का लिटरल मीनिंग है सीरीज ऑफ लाइट। भारत में वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपना काम ढूंढते ढूंढते गांव से दूर रहते थे और ऐसे ही त्योहार के समय छुट्टी लेकर घर आते थे। दिवाली आती है जब सर्दियाँ आती है, और सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है। रात जल्दी हो जाकर लोगों को आते समय रास्ता दिखे, इसीलिए दिए जलाए जाते थे। हमारे घर का राम कहीं दूर अपनी खुद की लड़ाई लड़कर विजयी होकर घर वापस आ रहा है, उसे अपने घर का रास्ता ठीक से दिखे, इसीलिए दिए जलाए जाते हैं। द ग्रेट मैन वंस सेड कि भगवान हमसे कहानियों में बातें करते हैं, एंड दैट्स ट्रू। क्योंकि छोटी चीजों को जब कहानियों के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे याद रखने में भी आसान होता है और फॉलो करने में भी। हम सोचते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स और नेचर आपस में झगड़ते हैं, हमारे रिचुअल्स एनवायरनमेंट के अगेंस्ट क्यों जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सब उल्टा है। हमारे रिचुअल नेचर में होने वाले चेंजेस को सेलिब्रेट करते हैं और उस ट्रांजिशन में हमारी हेल्प करते हैं। जब हम ये समझते हैं कि दिवाली जैसे त्योहार हम इन चीजें तोड़ते नहीं उसे जोड़ते हैं, तब देसी घी भी जलाया, चाइनीज फेरी लाइट लगाए, इस साल कितने पटाखे जलाए। भाई दूज के सेलिब्रेशन के लिए चॉकलेट्स दे सकते हैं क्या? यह सारे प्रश्न इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है। इस दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और थोड़ा सा प्रकाश अज्ञानता के ऊपर। अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में अज्ञानी रहेंगे तो दुनिया में बाकी लोगों से आदर कैसे पाएंगे?
आज भारत चाहे कितना ही बड़ा लोकतंत्र देश हो, लेकिन वो अर्थशास्त्र संकट से गुजरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर रहे हैं। ना भीख नहीं मांग रहे, लेकिन कुछ ना कुछ बेचकर अपने हक के रोजे कमा रहे हैं। क्या हम उनसे एटलीस्ट एक दिया खरीद सकते हैं? तो चलिए इस दिवाली हमारे मन के एक अंधेरे कोने में एक छोटा सा दिया जलाएं और इस दुनिया के एक कोने में कम से कम 1% उजाला करें। हर साल की तरह इस साल भी हमारे एसएम पब्लिक हाई स्कूल की तरफ से समाज के अंधकार पर उजाला करने के लिए समाज के जरूरतमंद लोगों की दिवाली आनंद भरी हो और खुशियों से वंचित छोटे बच्चों के लिए कपड़े तथा खिलौने देकर खुशी के 2 पल देने का प्रयास किया है। I wish you happy Diwali and happy New Year.